हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से सभी अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है उनके लाइफ में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार जुड़े हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जनरल रीडिंग होता है, सभी के साथ रेजोनेट सब कुछ नहीं होगा। जो भी रेजोनेट हो रहा है उसको आप पॉजिटिवली कंसिडर कीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि टेक योर पार्टनर नेम। ओके, विजुअलाइज कीजिए। अगर विजुअलाइज करने के लिए टाइम हो रहा है तो आप मेरा वीडियो पॉज करिए, फिर विजुअलाइज हो जाएंगे तो ऑन करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीडिंग की तरफ हम मुड़ते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है, ये जेंडर वाइज नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों भी देख सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये ना एक रिलेशनशिप की आपकी ना नई शुरुआत दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत ही एक्साइटेड हो, एंथुसियास्टिक हो उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। किसी किसी के लिए मुझे ये एक पुराना रिलेशन लग रहा है, किसी किसी के लिए एक नया रिलेशन लग रहा है, किसी किसी के लिए पास्ट पर्सन वापस आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चेंजेस बहुत बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस दिख रहे हैं। अगर कोई पास ट्रॉमा से आप गुजरे हो तो एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके लाइफ में। ठीक है, वो पर्सन आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ तो बात है, वो बहुत ही डिप्रेस दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सडनली हो चुकी है कि वो आना तो चाहते हैं आपके पास, बस करेज नहीं कर पा रहे। उनको आना है आपके पास, सारी दुनिया को छोड़ के, सारे जो भी स्ट्रगल्स है आप दोनों को मिलने के लिए, या फिर बात करने के लिए, या फिर शादी करने के लिए, जितने भी स्ट्रगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे वो हटा के वो मतलब बहुत ही एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है आप दोनों में, जो पास्ट लाइफ में हुआ है, ठीक है? या फिर पास्ट लाइफ में ये बोल सकती हूँ, या फिर करंटली भी चल रहा है आप दोनों में, ठीक है? जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है किसी और की वजह से, तो वो कहीं न कहीं उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप आपके मन में वो फीलिंग्स नहीं है अभी। तो इसकी वजह से ना वो इतना डेयरिंग नहीं कर पा रहे, इतना करेज नहीं जुटा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में वो फीलिंग्स नहीं है, या फिर आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी तरफ से उनको कुछ भी ऐसे पॉजिटिव इंटीमेशंस नहीं दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइन एंजल्स भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो आपको मिलाना चाहती है, आप दोनों का रिलेशन ग्रो करना चाहती है। जो भी आप दोनों में ऑब्स्टेकल्स आए हैं ना, जो भी मनमुटाव है, वो धीरे धीरे बात करने से ना ख़त्म हो जाएंगे। और डिवाइन टाइम, कुछ बातें भी ऐसी रहती है कि वो हम पे नहीं निर्भर रहता है। ठीक है, हमें एक टाइम पे छोड़ना पड़ता है। टाइम जो होता है वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक करता है। तो कहीं न कहीं ये टाइम जो अभी दिख रहा है ना मुझे, वो बहुत ही पॉज़िटिवली दिख रहा है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा चेंज दिख रहा है। और उनका जो क्या बोलते हैं, उन्होंने एक बना के रखा है अपने मन में कि नहीं, वो जो फीलिंग्स है वो आपके मन में वैसे नहीं है, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। वो आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली खुद को साइलेंट रखा है, खुद को होल्ड करके रखा है। और इतना होल्ड करके रखा है कि ऐसा लग रहा है ना कि किसी किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट लेके वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना स्टेप्स जो है ना, वो ना आप बढ़ा पा रहे हो, ना वो बढ़ा पा रहे हैं।
ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों जाऊँ, उनको लग रहा है मैं क्यों आऊँ। तो इसकी वजह से ना आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल भी शांत हो चुके हैं। उनको वो डर जो है ना वो उनके मन में इतनी गहराई से है कि उनको लगता है कि नहीं, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। इसकी वजह से ना वो खुद को मतलब कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं, चुपचाप बैठे हैं, पूरा कामली बैठे, शांत बैठे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं कुछ स्टेप लूँगा और कुछ नेगेटिव बातें हो गई या फिर नेगेटिव कुछ रिप्लाई आ गया तो इसकी वजह से वो डर रहे हैं। उनको ये भी डर सता रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आए, या फिर आप किसी और से बातें ना करें, या फिर आपकी शादी ना तय हो जाए। इसकी वजह से भी वो बहुत ही डरे हुए हैं, और इसकी वजह से ना वो मतलब सोच नहीं पा रहे। उनका जो माइंड है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से ना वो बहुत ही शांत हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ। बहुत ट्रस्ट किया, बहुत 100% दिया, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो पर्सन है वो आपके पास आना चाहते हैं। ये पास्ट लाइफ रिलेशन भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है? क्योंकि किसी-किसी का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना रिलेशन है, लेकिन किसी-किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी-अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का, ठीक है? तो इसकी वजह से भी ये पास्ट लाइफ भी में ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए मैं पास्ट लाइफ बोल रही हूँ यहाँ पे। लेकिन रीयूनियन दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा आप ना खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है। आप दोनों को भी स्टेबल करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पार्टनर तो बहुत ही काम है, वो आपको मिस करते हैं, आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते बिकॉज़ ऑफ द फ़ियर। उनके मन में वो जो फ़ियर है, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ उन्होंने आपके लिए किया है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन का जो डर है, वो उनको कोई भी स्टेप लेने से रोक रहा है। देखिए, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं टॉक्सिस हो सकता हूँ, या फिर आप हो सकते हो, ठीक है? आगे अगर आप रिलेशन में आओगे तो ये टॉक्सिक रिलेशन भी हो सकता है। इसकी वजह से ना उनके मन में कहीं वो डर बैठ गया है। मैंने कहा ना कि डर बैठ गया है, इसकी वजह से वो मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर। उन्होंने खुद को ना ऐसे ये करके रखा है, एंगेज करके रखा है कि बस मुझे फाइनेंशियली स्टेबल और ज़्यादा होना है, बहुत होना है, बहुत पैसा कमाना है, उसके लिए खुद को एंगेज करके रखा है, ताकि आपकी याद ना आए, या फिर आपके पास वो आने की कोशिश जो कर रहे थे उनको नींद भी नहीं आ रही है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनको कहीं न कहीं वो साइलेंट मेंटेन कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी ब्लॉक हो चुके हैं। वो आना तो चाहते हैं लेकिन ब्लॉक हो चुके हैं। उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, उनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपके पास आने के लिए। उनको ऐसा डर है कि दोबारा ऐसा कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। इसकी वजह से वो पूरा शांत है, जो हो रहा है उन्होंने यूनिवर्स पे सब कुछ रखा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी है, या फिर बहुत आपको सहना पड़ गया, बहुत टॉक्सिक रिलेशन हो गया, तो मैं ये रिलेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से वो आगे नहीं आ रहे। उनको कहीं न कहीं ये जो माइंड है उनका, वो पूरी तरह से ना ऐसे झिंझोड़ चुका है उनको, और इसकी वजह से वो पूरा मतलब मौन व्रत रखे। वो किसी को भी आगे आने नहीं दे रहे, या फिर खुद भी आगे नहीं आ रहे। कोई मतलब थर्ड पार्टी भी यहाँ पे दिख रही है, जो आप दोनों में दिख रही है, ठीक है? ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, थोड़ा ब्लैक मैजिक जैसा भी दिख रहा है, किसी ने कुछ किया कराया भी दिख रहा है आप दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना बहुत 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 होती है, क्योंकि मेरे आपके पर्सन ना बहुत सोच रहे हैं, सोच है उनके मन में आपके लिए, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो डर है कि कहीं फिर से वो सारी चीज़ें उनके पास आने के बाद दोबारा वो खोना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से वो उन्होंने सारी चीज़ें यूनिवर्स पे डाली है, और अपने आपको खुद को बांध के रखा है, खुद को कंट्रोल करके रखा है, कि ताकि आपको वो तकलीफ़ ना दे, ठीक है? देखिए, शादी तो करना चाहते थे। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है शादी का वो करना चाहते हैं आपसे, अभी भी करना चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट भी दिख रहा है, लेकिन वो उनका वो साइलेंट जो है ना वो बहुत ही मेंटेन कर चुके हैं, और इसकी वजह से वो डर की वजह से वो अपना साइलेंट रिवील नहीं कर पा रहे हैं। ओके? तो देखिए, अगर हो सके
तो ये क्योंकि उनकी भी विश थी आपसे शादी करने की, आपकी भी थी, आप दोनों ने बहुत बड़े सपने देखे थे एक दूसरे के लिए, लेकिन वो सच्चाई में नहीं परिवर्तित हो गए बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी भी दिख रही है यहाँ पे, ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, और आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, बहुत ही, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो करना है, बहुत एक दूसरे की बातें सुनना है, एक दूसरे को टाइम देना है, वो सारी चीज़ें ना नहीं हो पाई। इसके वजह से ये करंट एनर्जी जो उनकी पूरी दिख रही है ना, उन्होंने पूरी तरह से खुद को बाइकआउट किया है सारी चीज़ों से, साइलेंट मेंटेन किया है, वो चुप ही बैठे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए आगे, उनको कहाँ जाना चाहिए, कैसे आपसे बात करें या फिर कैसे सब कुछ ठीक करें। ओके, तो चलिए देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सॉरी, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। किसी और को भी ऐसी ज़रूरत होगी, उनका साइलेंट क्यों है वो जानने के लिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।